शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई भीष्म पितामह के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। भीष्म पितामह का जो आखिरी पल था, वो इतना दुख भरा, दर्द से भरा हुआ क्यों था? वानों के सैया पे लेटना, दर्द से कराहना, वो दर्द जो उन्हें मिलता रहा काफ़ी लंबे समय तक, 18 दिन के आसपास। तो उन्हें क्यों ये दर्द झेलना पड़ा? कौन से बुरे कर्म किए थे उन्होंने? तो इस ज़िंदगी में, जैसा आपने महाभारत पढ़ा है तो उनका जो कैरेक्टर था बिल्कुल ही साफ सुथरी छवि थी, धर्मपरायण माना जाता है। जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। पूरी ज़िंदगी उन्होंने विवाह नहीं किया और अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया दुर्योधन को और उनकी पूरी फैमिली को। फिर भी ऐसी दुखद मृत्यु क्यों हुई? वानों के शैया पर उन्हें अपने मुक्ति का इंतज़ार करना पड़ा। क्यों? कोई कारण होगा। तो चलिए हम कारण बताते हैं। और ये कारण जो है वो उनके पीछे के 101 जन्म से रिलेटेड है। देखिए, हमारा सनातन धर्म शुरू से ही कर्म की प्रधानता रही है और इसका सटीक अर्थ हमें महाभारत ग्रंथ में देखने को मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और उसके फल के बारे में विस्तार से बताया है कि कैसे किसी भी प्राणी विशेष को उसके अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। देखिए, गंगापुत्र भीष्म पितामह की महाभारत में अहम भूमिका रही है और उनके भीष्म प्रतिज्ञा से तो सभी भली भांति परिचित हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो भीष्म पितामह अर्जुन के हाथों वानों के सैया पर पहुंच गए। युद्ध तो कई दिन तक और चलता रहा, लेकिन भीष्म घायल अवस्था में उसी तरह वानों पर बने रहे और फिर युद्ध समाप्ति के 10 दिन बाद पांडवों सहित जब श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं तो भीष्म पूछते हैं कि हे वासुदेव, क्योंकि उन्हें वो मालूम था उन्हें कि भाई ये भगवान श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु हैं। उन्हें मालूम था, वो जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने से सद्गति प्राप्त होती है और ऐसा करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और वो ऐसा अपने पिता के द्वारा दिए गए इच्छा मृत्यु वरदान के कारण ही कर पाए थे। और जब तक वो सैया पे लेटे रहे तब तो वो सोचते रहे कि भाई मैंने पाप क्या किया है, कौन से बुरे कर्म किए हैं, पर उन्हें जवाब नहीं मिलता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, मिलते तो पूछते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे अपने अब तक के जीवन के पिछले 100 जन्म याद हैं और अपने उन 100 जन्मों के कर्मों का भी स्मरण है। उनमें तो अद्भुत शक्ति थी, वो चाहते थे पूरा महाभारत युद्ध समाप्त कर सकते थे। और कहते हैं कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया है, फिर विधाता ने मुझे इस असहनीय पीड़ा को सहने के लिए क्यों चुना है? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि पितामह, आपने सही कहा कि 100 जन्मों में आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें जन्म पूर्व में जो आपको याद नहीं है, वह इस जन्म की तरह ही आपने तब भी एक राजवंश में जन्म लिया था और उस समय आप युवराज थे। अभी जो 100 जन्म है, वो 100 जन्म में हमेशा अपनी अच्छी जगह पे जन्म लिया है, राजघरानों में जन्म लिया है और आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं, इतने अच्छे कर्म किए हैं कि पूछो मत। तो पूछते हैं कि पर ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो कहते हैं कि एक बार 101वें जन्म की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैंटा वृक्ष से नीचे गिरा और आपने उसे अपने वाहन से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया और वो बेरिया के पेड़ अर्थात कांटेदार वृक्ष पर जा गिरा।
जिसकी वजह से बेरियों के कांटे उसके पीठ में धंस गए, क्योंकि वो पीठ के बल ही गिरा था। उसके बाद करकेंटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतने ही कांटे उसके पीठ में चुभ जाते, और इस प्रकार करकेंटा 18 दिनों तक तड़पता रहा और ईश्वर से ही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले युवराज का भी होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले भी आपने एक राजवंश में ही जन्म लिया था, और आपने कर्म हमेशा अच्छे किए हैं। आपके पुण्य कर्म ऐसे थे कि आपका पुनर्जन्म बारंबार राज परिवारों में होता रहा, और उस करकेंटे का श्राप यथार्थ नहीं हो पाया। परंतु इस जन्म में हस्तिनापुर की राजसभा में सबके सामने द्रौपदी का चीरहरण होता देखते रहे आप, और आप मूक दर्शन बनकर देखते रहे, जबकि आप चाहते तो अत्याचार होने से रोक सकते थे। भीष्म पितामह रोक सकते थे, उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता था। कर्ण की भी औकात नहीं थी कि वो भीष्म पितामह के सामने टिक पाते। आप सक्षम थे, लेकिन आपने फिर भी दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म छीन हो गए, और करकेंटा का श्राप आप पर लागू हो गया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे गंगा पुत्र, जिस अवस्था में आज आप तड़प रहे हैं, यह आपके 100 जन्म पूर्व के इस कृत्य का ही फल है। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। याद रखें कि प्रकृति सर्वोपरि है, और इसका न्याय आज नहीं तो कल होकर ही रहता है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी और जीव जंतु को जो भी भोगना पड़ता है, वो उसे अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने पिछले जन्म में वसु भी थे, वो तो खैर एक अलग कहानी है। वहाँ भी आपको श्राप मिला था, और आप इस जन्म में आए हो। तो यही कारण था, अपने कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।